गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किए, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे वो भी। अब हम लास्ट करते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप एक बार सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का ए का फर्स्ट पार्ट है 4x² प्लस में 7x माइनस में 11 है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बाहर वाले को मल्टीप्लाई करो। यानी कि आपके पास जो अल्फा प्लस बीटा है वो क्या होना चाहिए 7, और जो अल्फा बीटा है वो क्या होना चाहिए डिफरेंस माइनस का 44। क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 44 आएगा ना, 11 4 44। तो आप अगर चेक कर पा रहे हो तो ऐसा कहाँ पर हो रहा है, ऐसा हो पा रहा है माइनस प्लस का 11 माइनस का 4, ठीक है। 7 बच रहा है। 11 को अगर -4 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है, माइनस का 44। इसका मतलब क्या है, आपके पास 4x² प्लस में 11x माइनस में 4x, यहाँ पर क्या है -11। अगर यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो क्या बचा डिफरेंस 4x प्लस में 11। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर -4x है, -11, कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस कॉमन लो, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आना जरूरी है। 4x प्लस में 11, अब 4x प्लस 11 कॉमन लेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपके सामने क्या बचेगा x माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड पार्ट डियर स्टूडेंट्स, 3m² माइनस में 2m माइनस में 16, 3 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अल्फा जो प्लस बीटा है वो तो आपका -2 है, और जो अल्फा बीटा है वो आपके पास -32 है। इसका मतलब ऐसे पेयर लो जिनकी मल्टीप्लाई करें तो आपके सामने क्या हो, -32 आए, और फ्रेंड्स इसका -2 आए। चलो करते हैं हम। जी स्टूडेंट्स, मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दी, 16 3 जा 48 होता है तो 48 आना चाहिए, ठीक है। अब हो गया, ठीक है। अब तो क्या होगा इसमें, तो देखिए माइनस का 8 लूँ प्लस का 6 लूँ तो -2 होता है ना, -8 की मल्टीप्लाई 6 से करें तो -48 होता है ना, ठीक है। बन गया ना प्रोडक्ट। तो अब आप क्या करो, 3a² माइनस में 8a प्लस में 6a माइनस का 16, अगर मैं कॉमन लेता हूँ क्या a तो क्या बचेगा 3a माइनस 8 बचेगा, प्लस अगर मैं 2 कॉमन ले तो क्या बचता है 3a माइनस 8, 3a माइनस 8 कॉमन रहा तो ले लो। यहाँ पर क्या बचा डिस्टेंस a प्लस 2, आपका आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते क्या था 90 होता है, यानी कि अल्फा बीटा क्या होता है डिस्टेंस 90, और अल्फा प्लस बीटा 9m है, ठीक है। तो करो 2m² प्लस में डिफरेंस ये 9 -45 था, ठीक है। तो क्या हो जाए डिफरेंस ये 2m² प्लस में 15m माइनस में 6m -45। अगर मैं यहाँ से m कॉमन लेता हूँ तो क्या बचा डिफरेंस, यहाँ पर बचा 2m प्लस 15 -6 कॉमन लेते हैं तो -6 नहीं का तो 3 कॉमन लेंगे हम, तो 2m प्लस 15, ठीक है। 2m प्लस 15 यहाँ पर है, 2m प्लस 15 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या बचा डिफरेंस आपके सामने m -3। ये आपका आंसर है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखिए स्टूडेंट्स, बी का सेकंड पार्ट है 4 की अगर 28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, अल्फा बीटा माइनस का 112 होता है, ठीक है। अब ऐसे लो जिनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 112 आए, और डिफरेंस लें तो माइनस का 6 आए। इसका मतलब 14 8 जा 112 होता है। 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस का 14x प्लस में 8x माइनस 28 हो गया, क्योंकि 14 8 जा 112 होता है, और 14 में से माइनस का 8 माइनस करें तो क्या होगा डिफरेंस, ये हो जाएगा आपके सामने माइनस का 6mx। अगर मैं यहाँ से 2x कॉमन ले लूँ तो क्या बचा डिफरेंस, यहाँ पर बचे आपके सामने 2x माइनस 7, प्लस अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो 2x माइनस 7, 2x माइनस 7 कॉमन ले लूँ तो क्या बचा डिफरेंस, यहाँ पर बचा 2x प्लस 4। ये आपका आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, यानी क्या हो जाएगा
अगर 7 की माइनस 7 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है अल्फा बीटा बनता है स्टूडेंट्स आपका माइनस का 21, और जो अल्फा प्लस बीटा है वो क्या स्टूडेंट्स वो है 20। यानी कि अब आप ऐसी टर्म लो जिसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 21 आए और ऐड करें तो आपके पास क्या आए 20 आए। इसका मतलब मैं 21 की -21 की मल्टीप्लाई 1 से करूं तो -21 आता है, प्लस 21 की मल्टीप्लाई -1 से करूं ये -1 है, ठीक है, तो -21 आता है। और प्लस 21 की मल्टीप्लाई अगर मैं -1 से -1 करूं तो क्या आता है 20 आता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है 3x² प्लस में 21xy माइनस में xy माइनस का 7y², ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं 3x कॉमन लेता हूँ तो क्या बचता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बचता आपके सामने x प्लस में 7y माइनस में अगर यहाँ से मैं y कॉमन लेता हूँ तो क्या बचा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस 7y। अब यहाँ से x प्लस 7y कॉमन लेंगे तो क्या बचा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका यहाँ पर बचेगा 3x माइनस वाई, ये आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, फिफ्थ का सेकंड पार्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 8 a माइनस बी प्लस 12। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट्स कैसे करना है, सबसे पहले आप क्या करो a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। पुट कर लेते हैं, क्या करते हैं पुट, तो पुट मैंने क्या किया a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स, तो क्या जाएगा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 8x हो जाएगा प्लस में 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ऐसी टर्म लो जिनका सम करें तो माइनस का 8 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, तो इसका मतलब क्या जाएगा 8x² माइनस में 6x माइनस में 2x प्लस 12। अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो क्या बचा स्टूडेंट्स, x माइनस 6 प्लस -2 कॉमन ले लें तो x माइनस 6, यहाँ पर क्या गया x माइनस 6 और x माइनस 2, क्योंकि x माइनस 6 कॉमन लगे तो x यहाँ से x माइनस 2 बचेगा। तो अब यहाँ पर आप इस वैल्यू पुट कर दें, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपके सामने a माइनस बी माइनस का 6, ठीक है, और यहाँ पर a माइनस बी माइनस का 2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर वैल्यू पुट कर दो वापस, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स। डियर आप क्या करोगे, सबसे पहले पुट 2x माइनस वाई, हमने क्या किया u पुट कर देते हैं, ठीक है। u कुछ भी पुट कर सकते हो, x और y को छोड़ के कुछ भी पुट कर सकते हो, तो क्या डिस्टेंस ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 18u प्लस 72। तो u स्क्वायर माइनस का 12u करेंगे हम, माइनस 6u करेंगे, u डिस्टेंस, ठीक है। 12 6 72 होता है, प्लस 72 आ गया। अब u कॉमन लेते क्या बचा डिस्टेंस, u माइनस में 12 माइनस 6 कॉमन लिया, u माइनस 12 u माइनस 12 कॉमन लिया तो u माइनस 6, ठीक है। अब u की वैल्यू पुट कर दो डियर स्टूडेंट्स, u की वैल्यू क्या है 2x माइनस वाई, ठीक है, माइनस में 12 2x माइनस वाई माइनस का 6। डियर स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो फिफ्थ में बी का सेकंड, बी में फिफ्थ बी का फर्स्ट पार्ट भी हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब आपके सामने फिफ्थ का बी का सेकंड पार्ट है 3 इंटू में m प्लस 2n का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में m प्लस में 2n ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर है, ठीक है, ये मैंने ऐसे लगा दिया, मैं ये -16 लग गया, ठीक है। ये तो मैं क्या करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले पुट m प्लस 2n इज इक्वल टू, हमने x पुट कर लिया, तो अब यहाँ पर x को 3x² माइनस में 2x माइनस 16, तो 3 की -16 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा डिस्टेंस, माइनस का 48, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 48 आना चाहिए और सम करें तो माइनस का 2 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो सकती है, तो अगर हम करते हैं तो -8 मल्टीप्लाई 6 -8 प्लस 6, ठीक है ना, -8 में से 6 लेस करेंगे -2 बचेगा, -8 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 48 होगा, ठीक है। तो 3x² माइनस का 8x प्लस में 6x माइनस में 16, अगर 3x को x कॉमन लेते हैं तो क्या बचा डिस्टेंस 3x माइनस में 8 प्लस में 2 कॉमन लेते क्या बचा डिस्टेंस 3x माइनस में 8, अगर 3x माइनस 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा डिस्टेंस x प्लस 2 बचेगा। अब x की वैल्यू पुट कर दो डिस्टेंस, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है आपके m प्लस में 2n, तो देखो 3 इंटू में m प्लस में 2n, m प्लस में 2n, ठीक है, और माइनस में क्या है, माइनस में 8, ठीक है। अब यहाँ पर 3m प्लस में क्या हो जाएगा डिस्टेंस
3m प्लस में, क्योंकि m है ना, देखो ये रहा m प्लस में 2n x की वैल्यू है, माइनस में क्या प्लस में 2, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फिफ्थ का सेकंड बी के सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हम करेंगे सेक्शन सी स्किल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। डियर स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, ये 2y² माइनस 11y है, ये 30 हो जाएगा। यानी कि हमें ऐसी डिजिट लेनी है जिनका मल्टीप्लाई करें तो प्लस 30 आए और सम करें तो माइनस का 11y आए। ठीक है, तो माइनस का 6 और माइनस का 5 -11 होता है। -6 की और -5 की मल्टीप्लाई करें तो प्लस 30 होता है, क्योंकि क्या हो जाएगा डिस्टेंस 2 की 15 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा डिस्टेंस, ये होगा 30। 2y² माइनस में 6y माइनस में 5y प्लस में 15। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 2y कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा y माइनस में 3, माइनस में 5 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा डिस्टेंस y माइनस 3, y माइनस 3 कॉमन लिया, क्या बचेगा डिस्टेंस यहाँ पर बचेगा 2y माइनस में 5। ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब सेकंड पार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में क्या है, 60² माइनस में 29t प्लस में 35 है। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 210 होता है। यानी कि अब हमें क्या लेना है, ऐसी डिजिट लो जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 210 आए और सम करें तो माइनस का 29t आए। इसका मतलब क्या होगा, 60² माइनस में 35t प्लस में 60 की मल्टीप्लाई करें। देखो -35 6 210 होता है। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स ये यहाँ पर प्लस है तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो माइनस बनता है। इसका मतलब ये नहीं बनेगी, तो बनेगी क्या, अगर हम देखें तो अगर हम 15 की मल्टीप्लाई 14 से करते हैं तो ये 210 होता है। ठीक है, और -15 और -14 लेंगे तो तभी ये -29 बनेगा। इसका मतलब माइनस माइनस प्लस होता है। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा आपके सामने अगर मैं करके चलूँ तो 60² माइनस में 15t माइनस में 14t प्लस 35। ठीक है, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई 210 होता है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से 3t कॉमन ले लूँ तो 2t माइनस 5 बच रहा है। अगर मैं यहाँ से माइनस का 7t कॉमन ले लूँ तो 2t माइनस 5 बच रहा है। 2t माइनस 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचा डिस्टेंस यहाँ पर, 3t माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था डिस्टेंस। ठीक है, तो सिक्स्थ का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने से उनका फर्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यानी कि अब क्या करो, 12 की अगर हम सबसे पहले -55 की 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 660। यानी कि अल्फा बीटा आपके सामने क्या होना चाहिए डिस्टेंस, -660। तो ऐसा, और जिनका सम क्या होना चाहिए, माइनस का 29 होना चाहिए। इसका मतलब क्या डिस्टेंस, आप समझो क्वेश्चन को। अगर मैं ऐसे प्रोडक्ट लूँ जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -660, सम लें तो माइनस का 29 है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा ये है आपका। तो माइनस का 45 ले लूँ और प्लस का 16 ले लूँ तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि, क्योंकि -45 में से प्लस 16 करेंगे तो माइनस का 29 बच रहा है ना, है कि नहीं। तो 16 5 जा 88 आ गया कैरी, 16 4 जा क्या हो जाएगा 80 60। डी स्टूडेंट ये तो ज़्यादा जा रहा है, तो ये तो बन नहीं पा रहा पेयर। ठीक है ना, डिफरेंस तो आ गया पर पेयर नहीं बन पा रहा। तो एक काम करते हैं हम, अगर मैं 44 और 15 लेके देखूँ तो माइनस का 44 प्लस 15 लेके देखूँ तो -29 यहाँ पर भी होता है। ये आपको करके देखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा हाँ लंबी कैलकुलेशन है। तो 15 4 जा 60, 15 बहुत 60, हाँ हो गया। तो माइनस का बिल्कुल बिल्कुल हो गया डिस्टेंस, बहुत ईजी है, हो गया ना। तो हम क्या करेंगे डिस्टेंस, हम ऐसे करेंगे 12y² माइनस का 44y, ठीक है, प्लस में 15y माइनस का 55। देखो 44 में से 15 लेस करते हैं तो 29y बचता है। और अगर हम 44 की 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इसका 660 होता है। अब यहाँ से अगर मैं क्या कॉमन लूँ, 4y कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा 3y माइनस में 11 प्लस, अगर मैं 5 कॉमन लूँ तो क्या बचेगा डिस्टेंस
यहाँ पर बचेगा 3y माइनस में 11, 3y माइनस 11 को बना रहा ना, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा डिफरेंस, यहाँ पर बचा 4y प्लस में 5, ये आपका आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैलकुलेशन एक बार करके देखनी पड़ेगी हमें, नहीं तो कैलकुलेशन आप याद रख लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके पास 20t² माइनस में 27t माइनस 99, कैलकुलेशन बहुत लंबी है, ठीक है, मैं समझता हूँ। सबसे पहले 20 की 99 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 99 इंटू में 20 करेंगे तो देखो 0, 2 9 जा 18, 2 9 जा 80 और 190, ठीक है। यानी कि अगर मैं देख पाऊँ तो 198 है, इसके बाद 0 है, इसका मतलब 198 किसी टेबल में आता है। अगर मैं चेक कर पा रहा हूँ तो 198 आता है आपका 30 की टेबल में आता है, और देखते हैं हम कहाँ पर आता है। 30 की टेबल में आता है ये T33 की टेबल में भी आता है। हमारे पास डिफरेंस -27 है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हमें डिफरेंस -27 लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार तो 60 के नज़दीक की टेबल लेता हूँ। 60 में से मैं क्या माइनस करूँ कि मेरे पास 27 बचे, तो मैं 33 माइनस करूँगा तभी तो बचेगा, इसका मतलब 27 बच रहा है, ठीक है। अगर मैं प्लस ले लूँ यहाँ पर माइनस ले लूँ तो आपके सामने माइनस का 27 बचेगा, ठीक है। अब -60 की 33 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 1, ठीक है, आ गया ना। इसका मतलब यही हमारा, तो क्या करेंगे 20t² माइनस में 60t, ठीक है, प्लस में 27t माइनस 99। अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन लूँ डिस्टेंस, 20t कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा t माइनस 3, प्लस में अगर मैं यहाँ से डी स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 33t आएगा, ठीक है, तभी -27t बचेगा। अगर मैं यहाँ से 33 कॉमन ले लूँ तो क्या बचा डिस्टेंस, यहाँ पर बचेगा आपके सामने t माइनस 3। अब t माइनस 3 यहाँ पर है, t माइनस 3 यहाँ पर, t माइनस 3 कॉमन लिया तो क्या बचा डिस्टेंस, जैसे ही हमने 20t कॉमन लिया था 20 तो इधर बच गया, प्लस में 33, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा डिस्टेंस, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो चुका है, थोड़े से अच्छे लेवल क्वेश्चन है अभी ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम। सबसे पहले डिस्टेंस आपको करना क्या है, सबसे पहले आप करेंगे पुट x माइनस 2i इक्वल टू यू पुट कर लिया हमने, ठीक है। अब 2u² माइनस में u माइनस में 35, ठीक है। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है डिस्टेंस, 35 की 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है माइनस का 210, ठीक है। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट लो जिनकी मल्टीप्लाई करेंगे 210 आए, ठीक है, और अगर हम डिफरेंस लें तो क्या है आपके पास माइनस का 1 आए, तो इसका मतलब क्या होगा -15 प्लस में 14 लें तो माइनस का 1 बचता है, -14 की मल्टीप्लाई 14 से करते हैं 15 की तो -210 होता है। इसका मतलब क्या जगह 12u² माइनस में 15u प्लस 14u माइनस 35। अगर मैं यहाँ से 3u कॉमन लेता हूँ तो 4u माइनस में 5, ठीक है, प्लस में अगर मैं यहाँ पर 7 कॉमन लेता हूँ तो क्या बचा डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर डी स्टूडेंट्स एक माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्योंकि अगर हम 35 की 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 210 होता है, ये -420 होता है, इसलिए हमारा क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ हुई है। तो स्टूडेंट्स ये 420 होता है, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, इसलिए हमारा हो गया। ये थोड़ी सी मुश्किल क्वेश्चन, थोड़ी सी मुश्किल है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी पड़ रही है इसलिए, ठीक है। 12u² माइनस में 21u प्लस में 20 माइनस 35। अगर मैं यहाँ से डी स्टूडेंट्स 3u कॉमन लेता हूँ तो क्या बचता है डिस्टेंस 4u माइनस में 7। अगर मैं यहाँ से प्लस में 5 कॉमन लेता हूँ क्या बचता है डिस्टेंस, यहाँ पर बचता है 4u माइनस में 5, 4u माइनस 5 कॉमन आ गया, ठीक है। तो क्या बचा डिस्टेंस, ये बचा आपके सामने 3u प्लस 5। अब u की वैल्यू क्या थी आपके सामने, x माइनस 2y था, तो पुट कर दो 4x माइनस 2y, ठीक है, माइनस में ये माइनस में 5, 3 इंटू में x माइनस 2y प्लस 5, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, ऐसे 4x माइनस में 8y माइनस 5 है, 3x माइनस में 6y प्लस 5 है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, 8th का देखिए स्टूडेंट 8th का सेकंड पार्ट है, तो मैं क्या करता हूँ पुट x अपॉन वाई प्लस में y अपॉन में x इज इक्वल टू मैंने u पुट कर दिया, ठीक है। तो 4u² माइनस 23u माइनस 6,
4 की -6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, -24 व्हाट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यानी कि 4u² -24u प्लस में u लेंगे माइनस में 6 लेंगे। देखो 24 में से -24 में से प्लस u कॉमन करते हैं तो -20u बचेगा, -24 की प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं -24 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से 4u कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा u, यहाँ पर क्या बचेगा -6, प्लस में अगर 1 कॉमन ले क्या बचेगा u -6। अब u -6 कॉमन लिया तो क्या बचेगा डिस्टेंस आपके सामने बचेगा 4u प्लस में 1, ठीक है। अब u की वैल्यू पुट कर दो, x अपॉन में y प्लस y अपॉन में x -6, ठीक है, इंटू में 4x अपॉन में y प्लस में y अपॉन में x माइनस क्या प्लस में 1, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो जी स्टूडेंट, आज आपका 7.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 7.4 एक्सरसाइज, बहुत इजी है नेक्स्ट एक्सरसाइज भी, ठीक है। उसमें कुछ रूल्स लगने वाले हैं, वो भी हम आपको पहले बता देंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव नाइस डे स्टूडेंट्स।